कि जो व्यक्ति इतना करप्ट हो, वो व्यक्ति बिहार से करप्शन दूर करने का वादे के साथ वह राजनीति में उतरा है। और 2 अक्टूबर 2024 जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जयंती होता है, उस दिन वो पार्टी को बिहार में उद्धृत करता है और उनके सपनों को धरातल पर उतारने के वादे के साथ वह बिहार में राजनीति की शुरुआत करता है। और अब वह व्यक्ति बीपीएससी अभ्यर्थियों के कंधे पर चढ़ अपना राजनीतिक जो यात्रा है उसको सफल करने का प्रयास कर रहा है। आखिर कैसे हो पाएगा? नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार की राजनीति में अभी भूचाल सा मचा हुआ है, क्योंकि 2025 के अंत में ही बिहार के विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर के बिहार के जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जितने भी भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं या फिर दूसरे राज्यों की भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वे सभी बिहार की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं, बिहार में अपना जनाधार खोज रहे हैं और वे पूरे अथक प्रयास में हैं कि किस प्रकार से बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से कुछ सीट उन्हें प्राप्त हो जाए और बिहार में आकर के बिहार की राजनीति का वो आनंद उठा सकें। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है बिहार के राजनीति में और उनका नाम है पीके पांडे, जिन्हें प्यार से प्रशांत किशोर कहा जाता है। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो पिछले कई दशक से सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत भर में उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाया है, एक अपना नाम कमाया है। 2 अक्टूबर 2024 से पूर्व वे कोई नेता नहीं थे, बल्कि वे नेता बनाने वाले थे, अर्थात वे किंग मेकर थे। और उनके साथ सबसे बड़ा सौभाग्य यह रहा कि जब जब उन्होंने जिन जिन पार्टियों के लिए काम किया, हालांकि पार्टियों का यह कहना है कि वे उसके एवज में पैसा लेते थे और इवेंट मैनेजमेंट करते थे। और सौभाग्य की बात यह रही कि जिस समय जिस दौर में उन्होंने जिन पार्टियों के लिए कार्य किया, ऑलरेडी उन पार्टियों के प्रति वहां के जनता का आकर्षण था, रुझान था, जिसका परिणाम हुआ कि पीके पांडे को उस पार्टी के लिए काम करने के दरमियान ही उस विशेष पार्टी को सत्ता पाने में लाभ प्राप्त हुआ, जिसका क्रेडिट पीके पांडे को गया। और चूंकि यह पीके पांडे हैं, इसलिए नेशनल मीडिया में इनको एक अलग जगह दी गई और इनका नाम व प्रसिद्धि इस कदर धरातल पर उतरा कि आज बिहार जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो रहे हैं। और अभी उनको एक बेहद बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। वो अवसर क्या था? तो बीपीएससी आयोग के माध्यम से जो परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुए, उसमें परीक्षार्थियों के द्वारा धांधली सेटिंग का आरोप लगाया गया बीपीएससी आयोग के ऊपर, परीक्षा केंद्रों के ऊपर, जिसे लेकर के परीक्षा के तुरंत बाद से अभ्यर्थियों के द्वारा यह मांग होने लगी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षा कराया जाए। हालांकि जिस परीक्षा केंद्र पर खुल्लम खुल्ला धांधली सेटिंग हुए, अनियमितताएं हुई, गड़बड़ियां हुई, उस विशेष परीक्षा केंद्र की परीक्षा को बीपीएससी आयोग के द्वारा स्वयं रद्द कर दिया गया एवं उसका जो 12,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे उस परीक्षा केंद्र पर, उनको 4 जनवरी 2025 को अलग अलग 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित भी करा लिए गए। लेकिन अभ्यर्थियों का मांग था कि पूरे परीक्षा को रद्द करके पुनर्परीक्षा लिया जाए। अब मांग बढ़ती चली गई, धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए, लगातार निरंतर यह चलते रहा। अलग अलग पार्टी के नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ, छात्र नेताओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ। उसमें क्रम में कई बार पुलिस से उलझे भी अभ्यर्थी, पुलिस अभ्यर्थियों से उलझ गए, लाठी डंडे भी गिरे, महिला पुरुष सभी अभ्यर्थियों के ऊपर बिहार के पुलिस ने दम तक डंडा भी बरसाए। कपकपाती ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, पानी का बौछार जो है अभ्यर्थियों पर छोड़ा गया, तमाम प्रक्रियाएं चली। और इसी बीच जो है एकदम टकटकी निगाहें लगाए बैठे जो पीके पांडे थे, उन्होंने अवसर देखते ही और इस पूरे आंदोलन को अपने कब्जे में जमाने के मकसद से वे कूद पड़े। और पीके पांडे का जब आगमन होता है तो उनके पार्टी कार्यकर्ताओं एवं युवाओं के द्वारा उन्हें भरपूर समर्थन और सपोर्ट मिलता है, जिसका फायदा उठा करके और वे पूरे इस आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसा आरोप विपक्षी दलों के द्वारा अन्य पार्टियों के द्वारा लगाया गया, साथ ही जो कुछ अभ्यर्थी थे उनके द्वारा भी लगाया गया। अब जो है चूंकि पीके पांडे का जो गांधी मैदान में अनशन हो रहा था, 4 दिन तक हुए, लगातार उनको पटना पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा चेतावनी दी जा रही थी
कि वे अनलीगल तरीके से अनशन कर रहे हैं, वो अनशन करने के स्थान नहीं है। गर्दनी बाग में जाकर के वो अनशन करें और वहां अनशन कर रहे या प्रदर्शन कर रहे या आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे अभ्यर्थियों का वे साथ दे। लेकिन उन्होंने एक न माना और लगातार वे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज चैनलों के माध्यम से वो चुनौती दे रहे थे पुलिस प्रशासन को, साथ ही बिहार सरकार को। क्योंकि बिहार में तथाकथित सुशासन बाबू का सरकार है और इसमें प्रशासन जो है या फिर जो पुलिस है वह काफी सख्त नजर आती है। नीतीश कुमार के रहते हुए अब तक किसी भी विपक्षी दल के नेताओं का नहीं चल पाया है। यहां पे जो है अफसरशाही देखने को मिलता है बिहार में। अब ऐसा ही कुछ यहां भी दिखा, बार बार पीके पांडे के द्वारा चुनौती दी जा रही थी, आखिर कितना चुनौती कोई सहन कर पाता। इसी बीच में जो है पटना पुलिस के द्वारा, पटना प्रशासन के द्वारा अनशन को रोकने के लिए और पीके पांडे को वहां से हटाने के लिए गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जाती है। पीके पांडे को गिरफ्तार कर दिया जाता है और पीके पांडे के साथ उनके 43 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस प्रशासन ने स्वयं स्वीकारा कि 43 लोगों में से जब तक उनका बयान आया था तब तक 30 से अधिक लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, वे अभ्यर्थी नहीं हैं। जब यहां पे बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन था तो पीके पांडे के समर्थक वहां क्या कर रहे थे, और साथ ही सबसे बड़ा जो एलिगेशन था पीके पांडे के ऊपर, और सबसे पीके पांडे से भी अत्यधिक सुर्खियां उस अनशन के दौरान जो बटोरा वह था उनका वैनिटी वैन, जिसे वे शौचालय के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसा कि उन्होंने बार बार कहा है कि वे शौच के लिए आखिर कहां जाए, वो हैंडवाश के लिए कहां जाए, तो वो वैनिटी वैन जो है शौचालय के तौर पर वो इस्तेमाल करते रहे। वैनिटी वैन का तथाकथित जो रेट है वह करोड़ों में बताया जाता है। हालांकि अब जो इस वैनिटी वैन का पूरा पोल खुल चुका है और यह पोल पटना डीटीओ ने खोला है, क्योंकि जिस दिन प्रशांत किशोर का गिरफ्तारी हुआ था उसी दिन जो है कई सारे गाड़ियां को भी सीज की गई थी और उनकी जांच चल रही थी, और सबका जो है वो फोकस कहां था, वह था इस वैनिटी वैन पर। हालांकि वैनिटी वैन को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई और खोजी जो इनके विपक्षी थे उनके द्वारा खोज भी निकाला गया था कि यह वैनिटी वैन जो है वह इनका नहीं है, बल्कि इनको गिफ्ट में दिया गया है या फिर भाड़े पर दिया गया है भाजपा के किसी पूर्व सांसद के द्वारा, और वह सत्य भी साबित हुआ। अब वैनिटी वैन की जो सच्चाई है वह हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए, वैनिटी वैन जो इस्तेमाल किया जा रहा था पीके पांडे के द्वारा, उसका नंबर है पीबी 13AY 9000। अब पीबी है अर्थात पंजाब में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब देखिए, इसका जब जांच हुआ तो जांच के क्रम में इस वैनिटी वैन को लेकर के क्या क्या खुलासे हुए, आप यदि जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि जो संविधान की बात करता है, जो सत्याग्रही खुद को घोषित कर रहा है, जो महात्मा गांधी का तस्वीर लगा करके और महात्मा गांधी के कदमों पर चलने का प्रयास करता है, और जो कानून का हवाला देते हुए और पटना पुलिस प्रशासन एवं बिहार सरकार को सीख देता है, जो पूरे बिहार के गांव कस्बों में घूम घूम करके और उनके उत्थान की बात करता है, आखिर वह आदमी किस प्रकार से एक अनलीगल वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते रहा पूरे अपने अनशन के दरमियान, और उस वैनिटी वैन में किसी को प्रवेश नहीं होने दिया और न ही किसी मीडिया को उसके अंदर प्रवेश हो करके और उसके बारे में बताने का प्रयास किया, और उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। बार बार उन्होंने कहा कि वे हैंडवाश के लिए कहां जाए, वो सुसंस्कारी व्यक्ति हैं, उनका संस्कार नहीं है कि खुले में वो शौच करे, इसलिए वे वैनिटी वैन जो है वो इस्तेमाल करते हैं शौचालय के रूप में। तो क्या दिक्कत थी उनको दिखा देने में, हालांकि यह शौचालय नहीं बल्कि एक फ्लैट में जो सुविधाएं होती है हाई प्रोफाइल, उस प्रकार से यह जो है 5 स्टार एक होटल कमरे की तरह यह वैनिटी वैन था। देखिए, खुद वहां के डीटीओ ने खुलासा किया है। देखिए क्या क्या है। पहला जो पाया गया वह कि 6/6/2011 को इसका जो है क्रय किया गया, यानी खरीदा गया है, जबकि इसका निबंधन कब हुआ, 28/11/2017 को, अर्थात 11 और 6/17 6 वर्षों तक बिना निबंधन के यह गाड़ी चलते रहा। अब बताइए, वाहन का मेकर और जो मॉडल है वह प्रदर्शित हो रहा है SML इसूजू लिमिटेड का, जबकि उक्त वाहन पर डीसी कंपनी का लोगो लगा हुआ है। अब बताइए, डीटीओ का कहना है कि इसको बनाया किसी और ने और लेबल किसी और का लगा हुआ है। वाहन का निबंधन खुली बिल्ड कैटेगरी में किया गया है, अर्धनिर्मित कैटेगरी में नहीं किया गया है कि आप चेतिस ले जाओ, इस पर जो बनाना है बना लो, ऐसा नहीं है। यह जो है वह फुली जो है बिल्ड कैटेगरी के रूप में इसका निबंधन हुआ था। वाहन का व्हील बेस 4500 mm लंबाई है, जिससे स्पष्ट है कि वाहन का निबंधन डिलक्स श्रेणी में 25 सीटिंग कैपेसिटी में होना चाहिए, परंतु वाहन का निबंधन मोटर कार LMV लाइट मोटर व्हीकल में 1 सीटिंग कैपेसिटी में किया गया है। बताइए, जितना बड़ा यह वाहन है 25 सीटिंग कैपेसिटी में होना चाहिए था इसका निबंधन, जबकि लाइट मोटर व्हीकल में इसको 1 सीटिंग कैपेसिटी में किया गया है।
वाहन का पथकर ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं है, ठीक है, ना ही वाहन का मूल्य प्रदर्शित है जिससे पथकर की गणना की जाती है। अब बताओ कैसे निबंधन हो गया? वाहन का कोई रेट ही नहीं उसमें तय है, कैसे पता चलेगा कि उसमें रोड टैक्स भी सम्मिलित है अथवा नहीं, अन्य टैक्सेस दी गई है अथवा नहीं। वाहन का डायमेंशन भी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं है, जैसे लेंथ विथ होता है ना, आप जब ऑनर बुक देखेंगे तो उस पर जिस भी गाड़ी का होगा उस गाड़ी का पूरा हाइट वेट लेंथ सब लिया हुआ रहता है, उसमें अंकित रहता है, लेकिन इसका जो है उसमें नहीं है। वाहन का निबंधन पंजाब का है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के धारा 49(1) के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर वाहन स्वामी को अपने आवासीय पते वाले संबंधित आरटीओ डीटीओ को सूचना देना अनिवार्य है। वाहन स्वामी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त वाहन का चेसी संख्या अस्पष्ट है अथवा चेसी संख्या के रूप साथ जो है वो छेड़छाड़ किया हुआ प्रतीत होता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से इसकी जांच कराना उचित प्रतीत होता है, जिससे चेसिस की सही पहचान हो सके। तो अभी और इसमें जो है जांच होंगे। उसके बाद वाहन का निबंधन मोटर कार निजी के रूप में किया गया, जबकि इसका प्रयोग कमर्शियल वाहन के रूप में हो रहा है। इस संबंध में कोई भी प्राधिकार पर पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब जो भी लिया होगा वो स्वयं के लिए लिया है ऐसा बोल करके निबंधन करवाया, और यह जो है यहाँ भाड़े पर इस्तेमाल हो रहा था, शौचालय के रूप में पीके पांडे साहब इस्तेमाल कर रहे थे, तो यह तो एक व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल हो रहा था ना इस गाड़ी का। उक्त वाहन में एयर कंडीशन, सोफे, बेड, एलईडी लाइट, वीडियो एलसीडी, बाथरूम का मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन किया गया है। अब बताइए, प्रशांत किशोर का शौचालय में इतना वीआईपी व्यवस्था, कितना बड़ा आदमी है प्रशांत किशोर, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या बड़ा है वो तो हम आप सब समझते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कितने बड़े हैं ये, कि इनका शौचालय में, वो खुद ने कहा है ना कि शौचालय के रूप में उसका इस्तेमाल शौच के लिए वो करते रहे हैं। इनका शौचालय में एयर कंडीशन लगा है, इनका शौचालय में सोफा लगा है, इनका शौचालय में बेड लगा है, एलईडी लाइट लगा है, वीडियो एलसीडी लगा है, और बाथरूम का मॉडिफिकेशन किया हुआ है, अल्ट्रेशन किया गया है। परंतु इसकी जानकारी ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं है। यह मोटर वाहन अधिनियम के धारा 52 का पूर्णतः उल्लंघन है। वाहन के चालक श्री अवधेश पासवान, पिता श्री काली पासवान, ग्राम भातोतर पूर्णिया द्वारा चालक अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, यानी कि जो ड्राइवर चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। वाहन का नंबर प्लेट HSRP नहीं है, अर्थात जो बिहार सरकार का एक नियम है, और जो आपके सभी वाहनों पर आप देखते हैं जो नंबर प्लेट का जो ये होता है, उसका प्लेट जो होता है वो प्लेट नहीं है, वो नॉर्मल प्लेट जो है उसमें प्रतीत होता है, तो HSRP प्लेट नहीं है। और चेसी संख्या एवं इंजन संख्या की सत्यता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन FSL होने की पहचान दिया जाएगा। यानी FSL टीम जो है वो जांच कर रही है पीके पांडे के शौचालय का, पीके पांडे के 5 स्टार कमरे जैसा जो वैनिटी वैन है उसका। अब बताओ कि जो व्यक्ति इतना करप्ट हो, वो व्यक्ति बिहार से करप्शन दूर करने का वादे के साथ वह राजनीति में उतरा है, और 2 अक्टूबर 2024 जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जयंती होता है, उस दिन वो पार्टी को बिहार में उद्धृत करता है, और उनके सपनों को धरातल पर उतारने के वादे के साथ वह बिहार में राजनीति की शुरुआत करता है। और अब वह व्यक्ति बीपीएससी अभ्यर्थियों के कंधे पर चढ़ अपना राजनीतिक जो यात्रा है उसको सफल करने का प्रयास कर रहा है। आखिर कैसे हो पाएगा? तो इसीलिए कुछ जो पुराने अनुभवी नेता हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी से जुड़े हैं, उनका यह कहना सत्य प्रतीत होता है कि राजनीति अलग चीज होती है और मैनेजमेंट अलग चीज होता है। इवेंट मैनेजमेंट या व्यवसायिक बनना या कंपनी चलाना अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। तो राजनीति में पूरी तरह से प्रशांत किशोर फेलुअर है, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।